लेकिन आज दिल्ली का सियासी पारा भी हाई रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की रैली को लेकर राहुल गांधी के एक बयान, हमने आपको उसी रैली की सुनवाई आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री आज जब दिल्ली में रैली करने के लिए पहुंचे, उसकी तस्वीर, यहां पर हजारों की संख्या में लोग आज पहुंचे थे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। प्रधानमंत्री आज दिल्ली से विपक्ष पर जोरदार प्रहार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज इनमें दिल्ली की 4 सीट पर लड़ने की ताकत नहीं रही है। कांग्रेस वहां भी नहीं लड़ पा रही है जहां इनका 10 जनपद का दरबार है। जब कांग्रेस पूरे देश पर राज करती थी, उनकी उंगलियों के इशारों से सरकारें बनती थी और गिरती थी। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज ये दिल्ली में 4 सीट तक लड़ने की उनकी ताकत नहीं रही है। कांग्रेस इस सीट पर भी नहीं लड़ पा रही है जहां देश की सौंदर्य है और जहां इनका 10 जनपद का दरबार है। विपक्ष की ओर से बार बार यह सवाल उठाया जाता है कि पीएम मोदी के बाद कौन, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा कोई वारिस नहीं है, देश के 140 करोड़ देशवासी मेरे वारिस हैं। मैं दिन रात देश के लिए मेहनत करता हूं, पल पल आपके लिए खपाता हूं। परिवार, घर का हर मुखिया अपने वारिस के लिए सोचता है, योजना बनाता है और कुछ करता भी है। मुझे तो वो भी नहीं करना है। मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को निशाने पर ले रहे थे, वहीं दिल्ली में हुंकार भरते नजर आए राहुल गांधी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, राहुल गांधी की रैली आज चांदनी चौक के पास आयोजित की गई थी और चांदनी चौक में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी। यहां पर आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे क्योंकि राहुल गांधी कन्हैया कुमार के समर्थन में चुनावी रैली करते नजर आए। पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश की संपत्ति पर कुछ लोगों का कब्जा है, महंगाई और बेरोजगारी से आम लोग त्रस्त हैं। राहुल ने कहा कि 4 जून के बाद सरकार बदलने वाली। अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठकाठक ठकाठक फटाफट 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 ठकाठक बोल रहा है। जो भी कहलवाना है बोल दो, मैं कहला दूंगा। उसके बाद जो भी कुछ भी कहलाना हो, पहले भैया नफरत फैलाते थे, देश में एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते थे, क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी बाय बाय होने जा रही है। आपको बता दें कि 26 मई को दिल्ली में 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। छठे चरण में दिल्ली में मतदान होना है, जिसको लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली की 7 सीटों पर सभी पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी 7 सीटों पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलाकर दोनों मिलकर दिल्ली में चुनौती देने की बीजेपी को कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आज दिल्ली में मोदी और राहुल गांधी की रैली हुई, दोनों तरफ से वार पलटवार हुए। लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों और ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण के लिए 35 सीटों पर प्रचार भी थम गया। अब इन सीटों पर मतदान सोमवार को है। इस चरण में 49 लोकसभा सीटों पर 695 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो रहा है और इसी के साथ ओडिशा विधानसभा की कुल 147 सीटों में से दूसरे चरण के लिए 35 सीटों पर भी मतदान होगा। इन सीटों पर 265 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राहुल भले ही आज दिल्ली में गरज रहे थे, लेकिन उनकी सियासी अटेंडेंस रायबरेली के लिए लग रही थी। रायबरेली कितनी जरूरी है राहुल गांधी के लिए, इसकी 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो राहुल का इमोशनल कार्ड बताया जा रहा है रायबरेली की जनता के लिए।